दुर्ग में एक व्यावसायिक बिल्डिंग की खुली लिफ्ट में गिरने से एक युवक की मौत हो गई है। घटना मंगलवार की सुबह तकरीबन 4 बजे की बताई जा रही है। गौरतलब है कि दुर्ग की इसी बिल्डिंग में लिफ्ट में हुए हादसे से पहले भी एक युवक की जान जा चुकी है। सुपेला पुलिस को सूचना मिली थी कि चौहान एस्टेट नामक बिल्डिंग में एक युवक लिफ्ट में गिर गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि युवक लिफ्ट के होल में गिरा पड़ा है। पुलिस ने तुरंत एसडीआरएफ को बुलाया। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर युवक को रस्सी की मदद से बाहर निकाला। उस वक्त युवक जीवित था। मृतक 40 वर्षीय राजा बांदे सुभाष चौक डुंडेरा उतई का रहने वाला था। रेस्क्यू के बाद गंभीर रूप से घायल युवक को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इस दर्दनाक हादसे के बाद चौहान एस्टेट एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया है। बताया जा रहा है कि लिफ्ट केवल चौथी मंजिल पर संचालित होटल जुमांजी के लिए उपयोग में लाई जाती थी। हादसे के वक्त लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर थी, लेकिन उसका दरवाजा खुला हुआ था। युवक ने लिफ्ट का दरवाजा खुला देख जैसे ही उसमें प्रवेश किया, वो सीधे 4 मंजिल नीचे गिर गया। ये हादसा लिफ्ट में दूसरी बार हुआ है। करीब 4 महीने पहले भी इसी लिफ्ट में चौथी मंजिल से गिरकर विनय गुप्ता नामक युवक की मौत हो गई थी। विनय गुप्ता आकाश गंगा मार्केट में नारियल पानी बेचने का काम करता था। उस समय भी लिफ्ट की लापरवाही सामने आई थी, मगर उसे एक सामान्य दुर्घटना बताकर फाइल बंद कर दी गई थी। लोगों का कहना है कि होटल प्रबंधन और बिल्डिंग संचालकों की लापरवाही इन हादसों की वजह बन रही है। इस बार भी होटल संचालक की बड़ी चूक सामने आई है। जी, ये चौहान स्टेट की जो बिल्डिंग है उसके लिफ्ट में एक राजाराम बांधी करके व्यक्ति था जो डुंडेरा उतई का रहने वाला है। उसकी लिफ्ट से गिरने से मृत्यु हो गई है और इस प्रकरण में मार्ग पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और अग्रिम जांच की जा रही है। मौका मुआयना में क्या पाया गया? अभी तो लिफ्ट से गिरकर उसके डेथ होना ही स्पष्ट हुआ है और कारणों के संबंध में पूरी जांच की जा रही है और विवेचना चल रही है इसमें। उसके बाद ही जांच के बाद ही क्लियर होगा कि किन कारणों से एक्चुअल उसकी मृत्यु हुई है। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा तो है, उसको भी अवलोकन किया जा रहा है और जांच की जा रही है। 2 महीने में दूसरी घटना है लगातार, और इस बार पिछले बार होटल संचालक के खिलाफ FIR किया गया था। जो मुख्य संचालक है उसके खिलाफ इस बार कार्रवाई होगी? जी, अभी तो मार्ग पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और जांच के बाद ही स्पष्ट होगा और जो भी जिम्मेदार होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। 3:30 बजे छोकरा दुकान पर खड़ा था, तो वहाँ से आया। उसके बाद एक बड़ा सीढ़ी चढ़ा है, तो 4-5 गार्ड को इकट्ठा किया हूँ। मैं अकेला था अपने पॉइंट में, तो 4-5 गार्ड थे और वो पेपर वाले भी थे, वो लोग भी साथ में गए थे। सेकंड फ्लोर में गए तो वहाँ आया आवाज। वहाँ से आने के बाद फिर हम लोग 112 को फोन किए, तब फिर वो लोग आए तो बोले हमारे पास तो निकालने का साधन नहीं है। तो फायर ब्रिगेड को फोन किए, वो लोग आए, उसको 7 बजे करीबन निकाले। उस टाइम जिंदा था।